कर्ज़े जहाँ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नशवा अम्मार से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन खुद इनकार भी नहीं कर सकती। ऐसा करके वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। इसीलिए अम्मार से कहती है इनकार करने को, लेकिन अम्मार तो पहले ही कमज़ोर विकेट पर खड़ा है। बख्तियार साहब इसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो माहीन वाले मामले को सामने ले आएंगे। अम्मार नशवा से कहता है कि तुम इनकार करो और नशवा अम्मार से, लेकिन हिम्मत दोनों में नहीं। अब नशवा तो कुछ और ही सोच कर बैठी है, इसे किस तरह मना करना है अम्मार के साथ मिलकर। लेकिन वहीं बिस्मा की हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वो इस घर में एक और बिस्मा बनते नहीं देख सकती। अपनी बेटी की किस्मत अपने जैसी नहीं करना चाहती। इसने तो जैसे तैसे गुजार ली। मैं चाहती हूँ कि नशवा इस घर से चली जाए, निकल जाए, क्योंकि एक औरत तो कमज़ोर हो सकती है, एक माँ कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। वहीं दूसरी तरफ आसिम ने बिस्मा का साथ देने के लिए इसे इस घर से निकालने का इरादा तो कर लिया, लेकिन वो जानता है कि हर बार की तरह बरकत बेगम और बख्तियार साहब ये सब नहीं होने देंगे। और बिस्मा तो वैसे ही कमज़ोर है, इसका कभी साथ नहीं देगी। यही बात इन्हें परेशान कर रही थी कि इस घर में बिस्मा के साथ इतना इतना बुरा सलूक हो रहा है और वो जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में इनकी नज़र पड़ती है बुरहान पर, जो रात के इस वक्त टेरेस पर खड़ा है। आसिम साहब इसके पास जाते हैं। क्या बात है, नींद नहीं आई? जिस पर बुरहान सवाल करता है कि आप भी तो नहीं सोए अब तक। इसकी बात पर आसिम मुस्कुराता है कि इस उम्र में तो वैसे ही नींद कम आती है, और तुम्हारी उम्र में नींद कोई चुरा कर ले जाता है। बाबा की बात सुनकर बुरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि वाकई इसकी नींद तो उड़ चुकी जब से नशवा और अम्मार के बारे में सुना है। इसलिए तो अगले दिन ऑफिस में जब नशवा आती है तो बुरहान इसे सामने बिठा कर समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको अम्मार से शादी करनी चाहिए, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। सर झुकाए बैठी नशवा बुरहान सर की आंखों में देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये सच जो इसे समझाने की कोशिश कर रही हैं वो पहले से जानती है। अगर नज़रें मिली तो शायद वो टूट जाएगी। इसीलिए ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचती है और यहाँ पर बरकत बेगम इसे घेर लेती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस जाने की, अब से ख़त्म करो ये जॉब वाला किस्सा। इस घर की बहू बेटियां इस तरह नौकरियां नहीं करती। तुम्हारी और अमार की शादी होने वाली है इस हफ्ते, तो बेहतर यही होगा कि शादी की तैयारियां करो। नशवा अपनी दादी के सामने खड़ी इन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रही, ना इनकार कर पा रही है। ऐसे में बिस्वा वहां आ जाती है, अपनी बेटी का हाथ पकड़े इसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाकर इस पर गुस्सा करती है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें खड़े होकर इनकी बातें सुनने की? तुम अमार से शादी नहीं करोगी और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी।